रिस्क है तो इश्क है तो रिस्क है, कुछ ऐसा डायलॉग कहीं मैंने सुना था। बट लेट्स टॉक अबाउट रिस्क इन इन्वेस्टमेंट्स। सो ये कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ रिस्क होता है। सो इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कॉल रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड कंट्री रिस्क। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज की तारीख में आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कौन सा रिस्क हावी हो रहा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रिस्क होता है। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है? महंगाई। महंगाई मतलब जो आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका उसका कॉस्ट बढ़ चुका है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैम्पर कर सकता है। विच मीन्स जो आपका खर्चा था वो मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रति महीना था, अब इन्फ्लेशन की वजह से वो खर्चा 1.25 लाख हो गया है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट कर सकता है। तो दैट इज इन्फ्लेशन रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क टिपिकली बॉन्ड्स पे देखी जाती है, इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया जाता है तो बॉन्ड रेट्स के वैल्यू परसीव्ड ज्यादा मानी जाती है। वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है तो बॉन्ड वैल्यूज कम हो जाती है। इफ यू आर अ बॉन्ड, यू कैन से बॉन्ड होल्डर और कूपन रेट, आपने कहीं पे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जहाँ पे कूपन रेट अंडरलाइंग बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पे आपकी रिस्क रह सकती है बेस्ड ऑन दी यू कैन से फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट। प्लस इंटरेस्ट रेट जनरली जब नीचे गिरते हैं तो एनिमल स्पिरिट्स मतलब जो सेंटिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोन ज़्यादा लेते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। वो इन्फ्लेशन रिस्क एक अलग बात है। और उसकी वजह से प्राइजेस, जो गुड्स के प्राइजेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको फायदा होता है क्योंकि उनके पास मार्जिन ज़्यादा आता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ हायर रिटर्न इन द शेयर मार्केट अगर इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं तो। और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो एनिमल स्पिरिट्स इन ह्यूमंस, व्हिच मींस जो स्पेंडिंग स्प्री होती है वो कर्व हो जाती है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो गाड़ी, बंगला, वाइट गुड्स या कोई सा भी खर्चा जो करना चाहते हैं लोन पे वो कम कर देते हैं। उसकी वजह से शेयर प्राइसेस घटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिजनेस रिस्क इज टिपिकली व्हेन यू आर, एक आम आदमी की तरह अगर आप देखोगे कोई सी भी बिजनेस आप खोलते हो तो वो बिजनेस रिस्क रहता है, चाहे उसमें आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मान लो, एम्प्लॉय कंस्ट्रेंट मान लीजिए, उनके इंटरनल कंप्लायंसेस मान लीजिए, वो बिजनेस रिस्क रहती है। और यदि आपने उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है एज ए इन्वेस्टर तो आपके ऊपर भी वो रिस्क आ जाती है। मार्केट रिस्क इज वेयर ग्लोबली, लोकली आप जिस भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो मार्केट ही नीचे गिर गया या वो मार्केट ऊपर चला गया, आपने हेज स्ट्रैटेजी बना रखी थी, आप एक शॉर्ट सेलर थे, आपने मार्केट्स नीचे गिरने की बेट ले रखी थी और मार्केट ऊपर बढ़ गया, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, मार्केट्स में पैसा लगा रखा था और मार्केट्स बिकॉज ऑफ सम ब्लैक स्वॉन इवेंट और बिकॉज ऑफ सम यू कैन से फैक्टर मार्केट नीचे गिर गया एंड आपके पैसों को वो रिस्क का सामना करना पड़ा। क्रेडिट रिस्क जहाँ पे बेसिकली डिफॉल्ट, जहाँ पे डिफॉल्ट लोग कर देते हैं बिकॉज ऑफ यू कैन से उनका जहाँ पे भी बिजनेस था या जो भी उन्होंने जिस कारणवश भी पैसा उन्होंने उठाया था, एक कंपनी ने उठाया था, चाहे लोन पे उठाया, मतलब एज अ डेट उठाया हो, जहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि हम पैसा ले रहे हैं जनता से और उनको वापस एट द रेट ऑफ 8%, 10%, 12% करेंगे, बट उनका जो अंडरलाइंग बिजनेस था वो इतना जनरेट नहीं कर पाया और उन्होंने अपने पेमेंट्स को डिफॉल्ट करने लग गया, तो उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं और ऐसे हिस्ट्री में बहुत सी बार हुआ है। लिक्विडिटी रिस्क ये कहते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी एंटिटी में पैसा लगा देते हैं, पैसा तो बढ़ रहा है बट लिक्विडिटी नहीं है, विच मीन्स कि मनचाही रिडेम्पशन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग बहुत उस प्राइस पे बाय नहीं करना चाहते। आपने तो बाय कर लिया लोअर प्राइस पे, वो बढ़ गए, बट अब जब सेल करने जा रहे हो तो कोई बायर ही नहीं है मार्केट में, अगर है तो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उसकी वजह से वापस से शेयर प्राइस नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, तो उसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। कॉल रिस्क अगेन जनरली टिपिकली बॉन्ड्स में देखा जाता है, जहां पे आपने 10 साल का बॉन्ड पीरियड लिया एट द रेट ऑफ 10%, आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिया, आपको 10-10 लाख रुपए मिले जा रहे हैं, 10 साल का टाइम पीरियड था। बट उसके बाद जो बॉन्ड इशू कर रहा था उसके पास एक कॉलेबल ऑप्शन था, उसको 3 साल बाद दिखाई देता है कि अब मेरे को ये 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए जनता से, ऐसे करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे, अब आई कैन अफोर्ड टू गिव देम द प्रिंसिपल अमाउंट बैक। तो वो जितना 3 साल बाद वो अपना कॉल एक्साइज बुक एक्साइज करता है, जहाँ पे वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले लो और फिर आपको वो वाला जो 10% का जो इंटरेस्ट रेट में आपने 10 साल के लिए बुक कर रखा था वो 3 साल तक ही मिलता है और अगले 7 साल आपको फिर कहीं और पैसा डालना पड़ता है, दैट इज कॉल रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क समथिंग सिमिलर के आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला, वहां से आपको कैश फ्लो मिला, अब जो वहां से कैश फ्लो मिला में जो मेच्योरिटी मिली उसको वापस से भी तो री इन्वेस्ट करना है, और क्या वो री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप डाल रहे हो क्या वो आपको सेम टाइप ऑफ रिटर्न दे पा रहा है जो आपको पिछला दे पा रहा था, दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी मच अवेयर कि मान लीजिए इलेक्शन टाइम पे या कोई भी ऐसा अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है जहाँ पे वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल नहीं बना पा रही हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो दैट इज़ पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री रिस्क एट अ यू कैन से कंट्री लेवल होता है जहाँ पे कंट्री की सिचुएशन ही
पूरी बिगड़ गई है। वी सीन दिस अगेन इन द पास्ट विद सो मेनी कंट्रीज, जहाँ पे एट अ कंट्री लेवल पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा का पूरा कंट्री इज इन डोलड्रम्स, और कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स विच मेक्स अप अ कंट्री रिस्क. So these are few of the risk which you should know as far as investments are concerned. So what type of risk do you feel कि आज की तारीख में impact कर रहा है आपके investments को? You can type it in the chat box in the comment section. And आपको कौन सा लगता है कि आपको कौन सा रिस्क के बारे में नहीं पता था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इन केस यू थिंक आपको ये वैल्यूबल कंटेंट्स लग रहे हैं, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर these videos to as many people as possible so that they can get benefited out of such contents in the future as well. Till then, Jai Hind. Thank you.